नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक महात्म्य का 11वां अध्याय। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कथा शुरू करने से पहले आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने एक और चैनल शुरू किया है हेमा शर्मा नाम से। तो उस चैनल पर आपको मेरा लाइफस्टाइल, मुझसे रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी वो आपको वहाँ पर मिलेगी। वहाँ पर आपको योग से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वहाँ मिलेंगी और वहाँ आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी सभी वीडियो वहाँ मिलेगी। ऑस्कर की भी वीडियो वहीं पर मिलेगी। तो जल्दी से जाकर आप हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आपको जो उसका लिंक है मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर वहाँ पर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाँ आपको मुझसे रिलेटेड यानी कि मेरी लाइफस्टाइल पर अच्छे अच्छे व्लॉग या जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगी वो आपको देखने को मिले। तो साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसे भी ज़रूर टैप करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो 10वें अध्याय में हमने पढ़ा कि जो भगवान शंकर के तेज से जलंधर की उत्पत्ति हुई थी। तो आगे आगे हमें पता चलेगा कि ये जलंधर कौन था। फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। पिछले अध्याय में ये भी सुना था कि जो जलंधर की पत्नी वृंदा थी, तो वृंदा आपको पता ही होगा कि वृंदा कौन है। तुलसी जी को भी वृंदा नाम से जाना जाता है। उनका एक नाम वृंदा भी है और वो जलंधर की पत्नी थी। तो आगे आगे जैसे अध्याय पढ़ते जाएंगे तो पता चलता जाएगा कि तुलसी जी कौन थी, तुलसी जी की पूजा का इतना महात्म्य क्यों है, तुलसी जी भगवान श्री हरि विष्णु को इतनी प्रिय क्यों है। तो चलिए करते हैं 11वां अध्याय। जिसको जप कर जीव हो भवसागर से पार, 11वें अध्याय का वशिष्ठ करे विस्तार। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी शुक्राचार्य वहां आ पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें यह बतलाए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसे बड़ा क्रोध आया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। धस्मर जलंधर का बड़ा ही निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा। उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह बात सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण से मैंने उसके सब रतन हर लिए। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे
अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिए। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधियां लाकर मृतकों को जीवाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रोध में आकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जीवित कैसे हो जाते हैं? जीवाने वाली औषधियां तो सब आपके पास ही है, फिर यह संभव कैसे हो सकता है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कही। यह बात सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई भी विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरी पर्वत की जगह वहां पर उनको सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर से नहीं जीत सकते हो। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। तो ये था 11वां अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।